देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित सूची में से एक टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट की, जिसमें इस बार एक बार फिर वैश्विक राजनीति, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में हलचल मचा दी है। क्योंकि इस बार जहां एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े नेता इस लिस्ट में शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले आपको बता दें कि टाइम मैगजीन हर साल उन 100 लोगों की सूची जारी करता है जिन्होंने दुनिया पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला हो, और इस लिस्ट में जगह बनाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इस बार की लिस्ट में जहां कई वैश्विक नेताओं का दबदबा देखने को मिला है, वहीं भारत के लिए भी कुछ अहम नाम सामने आए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस बार इस सूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह इससे पहले कई बार इस लिस्ट का हिस्सा रह चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि 2 बार टाइम मैगजीन के कवर पेज पर भी अपनी जगह बना चुके हैं। अब अगर इस साल की लिस्ट की बात करें तो इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे बड़े वैश्विक नेता शामिल हैं। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाउम जैसे कई नाम भी इस सूची में जगह बनाने में सफल रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं भारत की, तो इस बार 3 भारतीयों ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, जिसमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़े नाम सुंदर पिचाई और नील मोहन शामिल हैं, जिन्होंने ग्लोबल टेक और एआई सेक्टर में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। वहीं एंटरटेनमेंट की दुनिया में रणबीर कपूर का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके अलावा मशहूर शेफ विकास खन्ना का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है, जिन्होंने भारतीय खान पान को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस बार लिस्ट में क्यों नहीं है, जबकि वह 2014 से लेकर 2021 तक कई बार इस सूची में शामिल रहे हैं और दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जा रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह टाइम मैगजीन की चयन प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि यह सूची सिर्फ लोकप्रियता या ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर नहीं, बल्कि इसकी संपादकीय टीम यह तय करती है कि किस व्यक्ति को वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा, और इसी आधार पर नामों का चयन किया जाता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक राजनीति के बदले समीकरण और नए मुद्दों के उभरने के कारण इस बार कुछ नए चेहरों को प्राथमिकता दी गई है। वहीं कुछ लोग इसे एक संपादकीय निर्णय के रूप में देखते हैं, जो हर साल बदलता रहता है। कुल मिलाकर यह लिस्ट सिर्फ नामों की सूची नहीं, बल्कि यह बताती है कि इस समय दुनिया में कौन लोग सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं और किन क्षेत्रों में बदलाव हो रहा है। भारत के लिए जहां यह गर्व की बात है कि उसके टेक और एंटरटेनमेंट सेक्टर में लोग वैश्विक मंच पर पहचान बना रहे हैं, वही यह सवाल भी बना हुआ है कि क्या आने वाले समय में भारतीय राजनीति के और चेहरे इस तरह की वैश्विक सूचियों में जगह बना पाएंगे। फिलहाल इस लिस्ट ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि दुनिया तेजी से बदल रही है और प्रभावशाली लोगों की परिभाषा भी समय के साथ बदलती जा रही है।